हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले जानते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी होता क्या है। माइक्रोस्कोपी मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, स्टडी करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, मीन्स माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसी को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ऐसी चीज़ जो हम डायरेक्टली अपने नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, मीन्स डायरेक्टली अपने आई से उसको नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप की मदद से उसको स्टडी किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कहा जा रहा है। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी या कह सकते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, तो हमने आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में बताया था। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑर्गोनोलेप्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग को हमने डिटेल में बताया था। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी भी क्रूड ड्रग का जांच करना। इवैल्यूएशन मीन्स जांच करना, पता लगाना उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्यूरिटी। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से हम उस क्रूड ड्रग के आइडेंटिटी और प्यूरिटी को डिटरमाइन करते हैं। आइडेंटिटी मतलब होता है कि वो क्रूड ड्रग जेन्युइन है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, और दूसरा उसकी प्यूरिटी मतलब उसमें किसी प्रकार का मिलावट मीन्स एडल्टरेशन तो नहीं है। तो उस चीज़ की जांच करना उस क्रूड ड्रग में, तो उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से अगर इवैल्यूएशन करते हैं, जांच करते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कहा जाता है, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग के जो टिश्यू अरेंजमेंट्स होते हैं और डिफरेंट जो हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स देखना, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखना, डिफरेंट टिश्यूज़ या सेल्स के अरेंजमेंट्स को देखना, तो ये सारी चीज़ों से हम उस क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी और उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो वही को माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन बोला जा रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब कि हम यहाँ पे क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे, मीन्स अमाउंट, मीन्स कोई भी जो हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमको माइक्रोस्कोप में दिखेगा उसको काउंट किया जाता है, उसके वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, तो उसी को हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में हम पर्टिकुलर क्रूड ड्रग को क्वालिटेटिव इवैल्यूएट करते हैं। मीन्स क्वालिटेटिव देखते हैं कि पर्टिकुलर वो स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किस टाइप का प्रेजेंट है, कौन से टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है, कौन से टाइप के सेल्स उसमें प्रेजेंट है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, वो नॉर्मल हम माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में करते हैं, जो कि है क्वालिटेटिव। बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में हम काउंट करते हैं, अमाउंट को पता लगाते हैं, पर्टिकुलर कोई प्लांट के जो हिस्टोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उसको, उसके वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो उसी को क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर विच इज डन बाय काउंटिंग अ स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, वो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है, उसको अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन मीन्स क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से फार्माकोग्नोस्टिकल पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहला है लीफ कांस्टेंट, दूसरा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले आते हैं लीफ कांस्टेंट। तो लीफ कांस्टेंट क्या है, जैसा कि नाम है लीफ कांस्टेंट, मतलब ये जो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन हम किस टाइप के क्रूड ड्रग के लिए करेंगे, लीफी क्रूड ड्रग, मतलब कि ऐसे क्रूड ड्रग जो लीफ पार्ट होते हैं, जिसके लीफ को ऐसा मेडिसिनली यूज़ किया जाता है, तो उन लीफी क्रूड ड्रग के क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में हम लीफ कांस्टेंट जो है डिटरमाइन करते हैं। तो लीफ कांस्टेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द लीव्स। किस लिए किया जाता है, लीफ कांस्टेंट क्यों डिटरमाइन किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड लीफी ड्रग्स।
मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि लीफ फॉर्म में होते हैं, और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, तो अगर हमको उसको डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पर्टिकुलर वो स्पीसीज है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कैजिया अंगस्टिफोलिया और कैजिया एक्यूटिफोलिया, दोनों क्या हैं, दोनों सेना के स्पीसीज हैं। एक कैजिया अंगस्टिफोलिया जो है ये इंडियन वैरायटी ऑफ सेना है, जिसको तिन्नेवली सेना भी बोलते हैं, और दूसरा है कैजिया एक्यूटिफोलिया जिसको हम अलेक्जेंड्रियन सेना भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेना की स्पीसीज हैं। अगर हमको इसका डिटेल एग्जामिनेशन करना है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीसीज कैजिया अंगस्टिफोलिया है, कौन सा एक्यूटिफोलिया है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम माइक्रोस्कोपिकल मीन्स क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में लीफ कांस्टेंट को डिटरमाइन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन स्पीसीज को। मीन्स लीफ कांस्टेंट में क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर जो जैसे कैजिया एक्यूटिफोलिया है तो उसकी जो डिफरेंट लीफ कांस्टेंट के पैरामीटर्स हैं वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और उससे हम कंपेयर करते हैं, और दूसरा जो है उसका स्टैंडर्ड जो लीफ कांस्टेंट जो भी है उससे कंपेयर किया जाता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द लीफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लीफ कांस्टेंट डिटरमाइन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इवेल्युएशन ऑफ द प्योरिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रूड लीफी ड्रग, मतलब हम अगर क्रूड लीफी ड्रग में अगर किसी प्रकार का एडल्टरेशन है तो उसको भी हम मीन्स प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द लीफ कांस्टेंट। तो ये दो रीजंस हैं व्हाई वी डिटरमाइन द लीफ कांस्टेंट ऑफ एनी क्रूड लीफी ड्रग, मीन्स फॉर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग विच आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एंड ऑल्सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ दैट क्रूड लीफी ड्रग। नेक्स्ट, लीफ कांस्टेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? तो लीफ कांस्टेंट के अंदर आता है क्या क्या चीज़ डिटरमाइन किया जाता है? तो लीफ कांस्टेंट में हम स्टोमेटल नंबर डिटरमाइन करते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइन किया जाता है, दूसरा वेन आइलेट नंबर डिटरमाइन किया जाता है, एंड वेन टर्मिनेशन नंबर डिटरमाइन किया जाता है, एंड लास्ट पैलिसेड रेशियो। ये जो है ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जो कि लीफ कांस्टेंट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टोमेटल नंबर होता क्या है। स्टोमेटल नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो लीफ होते हैं, लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो आउटर मोस्ट लेयर वो क्या होते हैं, वो एपिडर्मिस कहलाता है। तो उस आउटर मोस्ट लेयर में मीन्स एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस मीन्स आपका लीफ का जो लोअर साइड का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है मीन्स एपिडर्मिस होता है, और लीफ का जो अपर साइड का जो एपिडर्मिस होता है मीन्स अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm। पर स्क्वायर mm मतलब कि उस लीफ के 1 mm स्क्वायर में कितने एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है टोटल, तो उसी को स्टोमेटल नंबर कहा जाता है। 1 mm स्क्वायर की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा स्केल होता है, मान लो कि 15 सेंटीमीटर का वो स्केल है, तो 1 2 3 करके 15 सेंटीमीटर तक वो है, तो जो 1 सेंटीमीटर में जो आपके डिविजन्स होते हैं, तो वो जो एक डिवीजन होता है वो एक डिवीजन 1 mm का होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उस लीफ के एपिडर्मिस में कि 1 mm स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, एवरेज नंबर, तो उसी को स्टोमेटल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया स्टोमेटल नंबर के बारे में। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि कैजिया एंगस्टिफोलिया मीन्स सेना, इंडियन सेना या तिन्नेवली सेना बोलेंगे, तो उसका जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज उसको कैलकुलेट किया गया है। तो इस स्टोमेटल नंबर कितने होते हैं, जो अपर एपिडर्मिस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमेटल नंबर जो होते हैं वो है 220 से लेके 260, और लोअर एपिडर्मिस में जो स्टोमेटल नंबर होता है वो है 240 से 265। तो ये हो गया स्टोमेटल नंबर के बारे में। तो इसको और हम डायग्राम के थ्रू उसको डिटेल में समझते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा कहलाता है, और ये जो सेल्स देख रहे हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं। आप यहाँ पे ड्राइंग में भी देख सकते हैं, ये जो है ये स्टोमेटा है, और ये जो सेल्स देख रहे हैं इसको ये जो है एपिडर्मल सेल्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्लाइड में थ्रू द माइक्रोस्कोप, तो उसको हम कैमरा लूसिडा की मदद से इस तरीके से हम ड्राइंग शीट में ट्रेस कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमको ऑब्जर्व हो रहा है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे उसको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कैमरा लूसिडा के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, ये ड्राइंग शीट भी हमको दिखेगा, और जो स्लाइड में जो हमको ऑब्जर्व हो रहा है ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम जो पेंसिल या जो पेन का जो टिप है वो भी हमको माइक्रोस्कोप में दिखता है, जिससे हम उसके वो जो भी हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके लिए उसको ट्रेस करते हुए हम इस तरीके से ड्राइंग शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ड्रॉ करने के बाद हम जो नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से काउंटिंग की गई है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, और जो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो स्टोमेटा है उसको इस तरीके से काउंट करके स्टोमेटल नंबर और स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल इंडेक्स क्या होते हैं? स्टोमेटल इंडेक्स इट इज़ द परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। यहाँ पे स्टोमेटल इंडेक्स मतलब हुआ जो टोटल जो एपिडर्मल सेल है उस टोटल एपिडर्मल सेल्स में कितने परसेंटेज प्रपोर्शन में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा बने हैं, तो उसको ही कैलकुलेट किया जाता है, उसी को स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो है स्टोमेटल इंडेक्स है SI। स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला S/ES मल्टीप्लाइड बाय 100। तो S क्या है? S दिस नंबर ऑफ द स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, मीन्स एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, और डिवाइडेड बाय ये E क्या है? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, उसी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल है, प्लस स्टोमेटा का नंबर यहाँ पे मतलब प्लस S कर दिया जाता है, मीन्स ताकि टोटल आपका एपिडर्मल सेल प्लस एपिडर्मल सेल जो स्टोमेटा में कन्वर्ट हुआ है तो इसका टोटल किया जाता है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम S/ES मल्टीप्लाइड बाय 100 इस तरीके से कैलकुलेट करके हम स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है अगेन कैज़िया अंगस्टिफोलिया का। इसका जो अपर एपिडर्मिस का जो स्टोमेटल इंडेक्स आता है वो है 17.1 से लेके 20.7, और लोअर एपिडर्मिस का, लोअर यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस की बात हो रही है, तो लोअर एपिडर्मिस का जो आता है वैल्यू वो है 17.0 से 19.3। तो अगर हमारे पास कोई सेना का सैंपल रखा हुआ है, सेना लीव्स का, और हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है सेना अंगस्टिफोलिया है या सेना एक्यूटिफोलिया है, तो हम क्या करेंगे, उस लीफ का जो है स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइन करेंगे, और स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सेना का कौन सा स्पीसीज है। अगर सेना अंगस्टिफोलिया होगा तो इस तरीके से जो स्टोमेटल इंडेक्स है अपर एपिडर्मिस का इस रेंज में वैल्यू आएगी, और लोअर एपिडर्मिस का इस रेंज में अगर वैल्यू आती है, इट मीन्स हमारे पास जो सैंपल है वो सेना अंगस्टिफोलिया का है। तो इस तरीके से हम जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है सेना का, उसको हम इस तरीके से हमारे पास जो सैंपल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का वो स्पीसीज है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये एग्जांपल हैं लीफ के अपर सरफेस का स्टोमेटल इंडेक्स और लीफ के लोअर सरफेस का स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना एंड कैज़िया अंगस्टिफोलिया। तो जो स्टोमेटल नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं विद द एज ऑफ द लीफ, लेकिन जो स्टोमेटल इंडेक्स होते हैं ये हाईली कांस्टेंट होते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पे 1 mm² के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है, कितने नंबर ऑफ एपिडर्मिस है, तो उसको काउंट किया जाता है। तो किस तरीके से हम काउंट करेंगे? बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसके अलावा एक और एपरेटस यूज़ किया जाता है इन सारे लीफ कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, वो है कैमरा लूसिडा। कैमरा लूसिडा के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। और थर्ड जो हमको रिक्वायरमेंट होती है वो है माइक्रोमीटर्स की। 2 तरीके के माइक्रोमीटर्स आते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं वेन आइलेट नंबर के बारे में। तो वेन आइलेट नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वेन आइलेट्स प्रेजेंट per square mm of the leaf surface midway between the
मिड रिब एंड द मार्जिन, मतलब कि लीफ के मिड रिब और मार्जिन के बीच में कितने नंबर ऑफ वेन आइलेट प्रेजेंट है 1 mm² में, तो उसी को हम वेन आइलेट नंबर बोलते हैं। तो इसको और डिटेल में हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वेन आइलेट्स होते क्या हैं और किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। वेन आइलेट नंबर समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि वेन आइलेट्स क्या होते हैं। वेन आइलेट्स डिनोट्स द माइन्यूट एरिया ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू एनसर्कल्ड बाय द अल्टीमेट डिविजन्स ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लीफ है, तो इस लीफ को और पास से जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे थ्रू द आईज, उसको बहुत ही बारीक से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको ये लाइनिंग्स दिखते हैं, ये इसी को कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स बोला गया है। और यही जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, यही वेन्स कहलाते हैं। तो वेन आइलेट्स क्या कहलाते हैं, आप यहाँ पे नीचे डायग्राम देख सकते हैं। जब इस कंडक्टिंग स्ट्रैंड से ये जो फोटोसिंथेटिक जो एरिया होता है वो पूरा कवर हो जाता है, ये आप देख सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक एरिया और इस कंडक्टिंग स्ट्रैंड से इस तरीके से बॉक्स, मतलब ये पूरा ये कवर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, यही वेन आइलेट्स कहलाते हैं। तो जब हम वेन आइलेट डिटरमाइन करना होता है तो हम इस लीफ के पार्ट को लेते हैं बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन, और उसके बाद क्या करते हैं उसको क्लियर किया जाता है। क्लियर करते हैं मतलब कि जो ग्रीन जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उसको रिमूव किया जाता है और इस तरीके से जो पूरा लीफ जो है क्लियर होता है। और जब हम उसको स्टेनिंग रिएजेंट में स्टेन करते हैं और स्लाइड में जब माउंट करते हैं और माइक्रोस्कोप में जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रैंड्स दिखेंगे, तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा। तो इस तरीके से आइलेट्स को डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इस तरीके से कंप्लीट जो यहाँ पे हो रहा है ये 4 हो गया। वेन आइलेट नंबर कैलकुलेट किया जाता है जिसमें हम 4 कंटिन्यूस स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर मिलीमीटर। कैसे लिया जाता है, कौन से पार्ट को लिया जाता है, लीफ का सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेमिना, इस लीफ का जो लेमिना होता है किसके बीच में, बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन। ये लीफ है और लीफ का जो सेंट्रल में यहाँ पे जो लाइनिंग होती है इसको मिड रिब बोलते हैं और ये मार्जिन होता है। तो मिड रिब, मार्जिन और मिड रिब के मिड वे में से हम लीफ का पार्ट को लेते हैं, उसको क्लियर करके फिर उसके का जो है वेन आइलेट्स को डिटरमाइन किया जाता है। और दूसरा वेन टर्मिनेशन क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं तो ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड जहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट ये एनसर्कल नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेशन कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक वेन टर्मिनेशन है, यहाँ पे भी ये जो वेन से ये गया और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, तो ये एक दूसरा टर्मिनेशन कहलाएगा। ये नेक्स्ट टर्मिनेशन, ये आप देख सकते हैं ये सब चीज़ ये क्या कहला रहे हैं, ये वेन टर्मिनेशन कहलाता है। तो इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग पेपर पे ट्रेस करने के बाद इधर ड्रॉ होता है और उसके बाद हम काउंटिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल वेन आइलेट नंबर कितने हुए, 15। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है वेन आइलेट नंबर का। अगेन कैज़िया अंगस्टिफोलिया मीन्स इंडियन सेना में वेन आइलेट नंबर क्या होता है, एवरेज जो होते हैं वो है 21, मतलब कि सेना के, इंडियन सेना की जो लीफ होता है उसके 1 mm में लगभग एवरेज 21 वेन आइलेट होते हैं, वेन आइलेट्स होते हैं। और अगर हम रेंज में बात करें तो 19.5 से 22.5 नंबर में वेन आइलेट्स होते हैं। तो ये हो गया वेन आइलेट नंबर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस अगेन मिडवे बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन। मीन्स उस लीफ के सरफेस में उसके मिड रिब और मार्जिन के बीच में उसके 1 mm² में कितने वेन टर्मिनेशन है 1 mm² में, तो उसी को वेन टर्मिनेशन नंबर कहा जाता है। अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वेन टर्मिनेशन नंबर होता है कैज़िया अंगस्टिफोलिया का रेंज में 25.9 टू 32.8। तो वेन टर्मिनेशन क्या होते हैं इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसको सबसे पहले किससे डिटरमाइन किया, बाय हॉल एंड मेलविल इन 1951।
तो यहाँ पे डिफाइन किया गया वेन टर्मिनेशन होता है क्या है, इट इज़ अल्टीमेट फ्री टर्मिनेशन ऑफ द वेनलेट, मतलब वेनलेट के जो फ्री टर्मिनेशन होते हैं उसी को वेन टर्मिनेशन कहा जाता है। वेन्स में तो ये वेन्स में ये जो है ये आपका ये टर्मिनेशन कहलाता है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, मीन्स कंप्लीट आपका स्क्वायर एनसर्कल नहीं हो रहा है, इंक्लोज नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे ही वेन्स जो है टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो ये टर्मिनेशन कहलाता है। तो वेन्स एंड वेन टर्मिनेशन इन द लीफ, तो इस तरीके से ड्राइंग शीट में ट्रेस करने के बाद जितने भी वेन टर्मिनेशन है उसको काउंट किया जाता है। जैसे कि ये एक इवेंट हो गया, ये दूसरा हो गया है ना, ये थर्ड वेन टर्मिनेशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो टोटल यहाँ पे वेन टर्मिनेशन कितने हुए, टोटल 10 हो गए। और अगेन इसको हम जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अलेक्जेंड्रियन सेना, तिन्नेवेली सेना के लीफलेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेलिसेड रेशियो। पेलिसेड्स क्या होते हैं, पेलिसेड्स एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो सेल्स होते हैं, लॉन्गेटेड सेल्स, उसको पेलिसेड कहा जाता है। तो पेलिसेड रेशियो क्या होता है, इट इज अ एवरेज नंबर ऑफ द पेलिसेड सेल प्रेजेंट बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, मीन्स अपर एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं उसके जस्ट बिलो जो एलोंगेटेड पेलिसेड सेल्स होते हैं, तो हर एक एपिडर्मल सेल के बीनीथ में नीचे कितने नंबर ऑफ पेलिसेड है, तो उसी के एवरेज नंबर को हम पेलिसेड रेशियो कहते हैं। एंड इट कैन बी डिटरमाइंड विद द पाउडर ड्रग ऑल्सो, मतलब कि हम डायरेक्ट लीफ भी ले सकते हैं या लीफ के पाउडर ड्रग भी लेके हम पेलिसेड रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है दातुरा मीटल, जिसमें 5 से लेके 6.5 जो है ये वैल्यू होती है पेलिसेड रेशियो की। तो पेलिसेड रेशियो को और डिटेल में समझते हैं डायग्राम के थ्रू और किस तरीके से उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ का है, मींस किसी भी लीफ को अगर हम ट्रांसवर्स कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। सबसे आउटर मोस्ट में ये क्यूटिकल होते हैं और जस्ट बिलो जो अपर सरफेस में आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस लेयर है, मीन्स एपिडर्मिस है। और जस्ट अपर एपिडर्मिस के बीनीथ मीन्स जस्ट आप देख सकते हैं लोअर साइड में अब ये जो एलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं ये इसी को हम पेलिसेड सेल्स बोलते हैं। ये जो पेलिसेड सेल हैं आप देख सकते हैं बीनीथ द अपर एपिडर्मल सेल, तो इन्हीं को काउंट किया जाता है कि हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे मीन्स बीनीथ एवरेज नंबर में कितने पेलिसेड सेल्स हैं, तो उसी को हम पेलिसेड रेशियो बोलते हैं। तो पेलिसेड रेशियो डिटरमाइन करने के लिए हम एक ग्रुप में 4 एपिडर्मल सेल को काउंट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल 1, 2, 3, 4, और इन 4 एपिडर्मल सेल के बीनीथ टोटल नंबर ऑफ जो पेलिसेड सेल है इसको काउंट किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो जब हम लीफ को ट्रांसवर्सली कट करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जब हम लीफ के सरफेस से जब हम सारे कलरिंग मैटर और जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स उसको अगर हटा के उस लीफ के सरफेस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप, वो मीन्स यहाँ से जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो सबसे पहले ऊपर में क्या दिखेगा आपको, एपिडर्मल सेल्स दिखेंगे और उसके बीनीथ हमको दिखेगा पेलिसेड सेल। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होगा। ये जो देख रहे हैं ये एपिडर्मल सेल है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एपिडर्मल सेल। तो जैसा हमने आपको बताया 4 एपिडर्मल सेल हम का ग्रुप बनाया जाता है, तो 4 एपिडर्मल सेल है और इन चारों एपिडर्मल सेल में ये जो आप देख रहे हैं ये पेलिसेड सेल है। तो एपिडर्मल सेल के बीनीथ जो पेलिसेड सेल है उसी को काउंट किया जाता है इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये टोटल काउंट किया गया है कि इसमें 18 पेलिसेड सेल है। और किस तरीके के पेलिसेड सेल को काउंट किया जाता है और किसको नहीं, तो जिस पेलिसेड सेल का मैक्सिमम हाफ जो है वो एपिडर्मल सेल के अंदर होता है तो उसको काउंट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एपिडर्मल सेल है इसका मैक्सिमम हाफ अंदर है, ये मैक्सिमम हाफ इसका भी अंदर, इसको काउंट किया गया है 3 को इसलिए काउंट किया क्योंकि इसका मैक्सिमम हाफ एपिडर्मल सेल के अंदर है। इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं तो जिसका मैक्सिमम हाफ अंदर होता है उसी पेलिसेड सेल को काउंट किया जाता है। इसको भी काउंट नहीं किया गया है क्योंकि इसका भी मैक्सिमम हाफ जो है एपिडर्मल सेल के बाहर है और बहुत ही
मिनिमम हाफ जो है वो एपिडर्मल सेल के अंदर है, तो इसको भी काउंट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये तो एक ग्रुप हो गया, और इसी तरीके से 5 ग्रुप, टोटल 5 ग्रुप का हम काउंट करते हैं और जितना भी नंबर आया है उसका एवरेज निकालते हैं। मान लो 4 एपिडर्मल सेल का जो 5 ग्रुप का जो हमने टोटल जो पैलिसेड सेल काउंट किया हुआ है उसका एवरेज हम निकालते हैं। तो मान लो 18.4 इसकी वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू है ये 4 एपिडर्मल सेल का ग्रुप का है। तो एक एपिडर्मल सेल के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो वैल्यू आई यहाँ पे 4.6। तो पैलिसेड रेशियो क्या हुआ, पैलिसेड रेशियो यहाँ पे हुआ 4.6, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ था एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, इसी कारण से 4 से उसको डिवाइड किया गया। और ये जो पैलिसेड रेशियो डिटर्मिनेशन टेक्निक है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, बाय जर्निंग विस इन 1925 इन देयर स्टडी ऑन कंपोजिटिव फैमिली। यहाँ पे हम जो एपरेटस यूज़ करेंगे, पैलिसेड रेशियो, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वैन आइलेट, वैन टर्मिनेशन नंबर। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एपरेटस हमको रिक्वायर होता है वो है कैमरा लूसिडा। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में बताते हैं कि कैमरा लूसिडा होता क्या है। कैमरा लूसिडा ऐसा एपरेटस होता है जिसकी मदद से हम इसको क्या किया जाता है, इसको माइक्रोस्कोप में फिट किया जाता है आईपीस के पास। तो हम माइक्रोस्कोप में जो भी ऑब्जर्व करेंगे, स्लाइड में जो भी ऑब्जर्व करेंगे उसको हम इस कैमरा लूसिडा की मदद से हम एक ड्राइंग शीट में उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं, जो भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द स्लाइड। और इसके बाद हम स्टोमेटा को काउंट कर सकते हैं, वैन आइलेट, वैन टर्मिनेशन को काउंट कर सकते हैं, पैलिसेड को काउंट कर सकते हैं, जो भी हमने ड्राइंग शीट में जो ड्रॉ किया है आफ्टर ट्रेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड मेथड है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में लीफ कांस्टेंट के अलावा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड भी आता है। इट इज़ वन ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक जिसमें हम बहुत से क्रूड ड्रग की उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि उस क्रूड ड्रग में कितने परसेंटेज में फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, तो उसी को हम डिटरमाइन करते हैं बहुत से पाउडर ड्रग में बाय यूजिंग लाइकोपोडियम। तो उसी को हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड बोलते हैं। ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया, इट इज़ डेवलप बाय टी.ई. वैलिस। ये जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को किसने डेवलप किया, तो टी.ई. वैलिस जिसने इस मेथड को डेवलप किया। तो इस लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को और डिटेल में जानते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसा कि हमने आपको बताया, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के अंदर आता है, जिससे हम बहुत से पाउडर क्रूड ड्रग के परसेंटेज प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी मतलब कि वो पाउडर क्रूड ड्रग कितने परसेंटेज में प्योर है, मीन्स उसमें किसी तरीके का जो एडल्टरेशन है, मिलावट है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, Lycopodium spore method is an important analytical technique for the powder drug, especially when the chemical and the physical evaluation of crude drug fails as accurate measure of its quality. Means बहुत से ऐसे powder crude drug होते हैं जिसके क्वालिटी को अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं by the physical and chemical evaluation method। तो ऐसे powder crude drug के क्वालिटी को, प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होता है। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को किसने डेवलप किया, बाय टी.ई. वैलिस, और इसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट किया गया बाय दी फार्माकोपिया। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम इवैल्यूएशन करते हैं बहुत से पाउडर क्रूड ड्रग का। तो कौन से टाइप के पाउडर क्रूड ड्रग को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, इफ इट कंटेन्स वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि सबसे पहले वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड, मीन्स ऐसे पाउडर जिसमें वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे पाउडर क्रूड ड्रग को हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से उसकी परसेंटेज प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वेल डिफाइंड पार्टिकल्स का जैसे पोलन ग्रेन्स या स्टार्च ग्रेन्स, या अगर उस पाउडर ड्रग में सिंगल लेयर टिश्यूज हो या सेल्स हो जिसके एरिया को हम ट्रेस कर सकते हैं डेफिनेट मैग्नीफिकेशन से और उसके
एक्चुअल एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे पाउडर ड्रग के सॉल्यूशन के लिए हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यूज़ कर सकते हैं। या अगर उस पाउडर ड्रग में कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल हो ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसके लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं एट डेफिनिट मैग्नीफिकेशन, मीन्स उसके एक्चुअल लेंथ को जब कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ऐसे पाउडर ड्रग की भी परसेंटेज प्योरिटी को हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लाइकोपोडियम स्पोर्स होते क्या हैं? लाइकोपोडियम स्पोर्स ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम दी क्लब मॉस, वन ऑफ द स्पीसीज लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जो कि लाइकोपोडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं और इन स्पोर्स के एवरेज यूनिफॉर्म साइज होता है अबाउट 25 माइक्रोमीटर डायमीटर और 1 mg लाइकोपोडियम में लगभग एवरेज 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं किस तरीके के पाउडर क्रूड ड्रग के इवैल्यूएशन किए जाते हैं बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, जैसे कि पाउडर क्लोव, पाउडर जिंजर, नटमेग, कार्डेमम, अम्बेलिफेरस फ्रूट एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हम एयर ड्राइड पाउडर ड्रग लेंगे जिसके परसेंटेज प्योरिटी को डिटरमाइन करना है और उसको हम वे कर लेते हैं। लगभग जैसे कि एग्जांपल 100 mg हमने वे कर लिया और उसके बाद हम लाइकोपोडियम स्पोर को वे करते हैं। लगभग जैसे कि एग्जांपल 50 mg हमने वे कर लिया। दोनों को वे करने के बाद हम उसको मिक्स करते हैं इन द स्मॉल वॉच ग्लास। मिक्स करने के बाद हम स्मूथ पेस्ट बनाते हैं उन मिक्सचर का, और पेस्ट बनाने के लिए हम जो लिक्विड लेते हैं या तो फिक्स्ड ऑयल लेते हैं या सस्पेंडिंग एजेंट लिया जाता है, जिसमें ग्लिसरीन जैसे कि एग्जांपल और ट्रैगाकैंथ और वाटर का मिक्सचर होता है, जैसे इन द रेशियो 1:1:2। तो इस तरीके से सस्पेंडिंग एजेंट के सोल्यूशन हम ऐड करके या फिक्स्ड ऑयल ऐड करके हम स्मूथ पेस्ट बनाते हैं और इस पेस्ट को मीन्स जो सस्पेंशन हमने बनाया हुआ है उसको हम स्मॉल ग्लास ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं और भी हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं ताकि अच्छे से वॉश करके कंप्लीट जो है मिक्सचर हमारे जो स्मॉल ग्लास ट्यूब है उसमें ट्रांसफ़र हो जाए और सस्पेंशन जो हमारा बना है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद हम उस सस्पेंशन का एक ड्रॉप लेते हैं और उसके ग्लास स्लाइड के दोनों साइड हम इसको थिन लेयर के फॉर्म में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल है उसको काउंट किया जाता है, जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स को हम काउंट कर रहे हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल को काउंट करना है उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग में उसको काउंट किया जाता है और स्पोर्स को भी काउंट किया जाता है। किसमें 25 फील्ड्स, मतलब 25 डिफरेंट फील्ड्स में हम जिसको काउंट करते हैं कितने नंबर में वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल है और नंबर ऑफ स्पोर्स को, दोनों को सेम 25 फील्ड में काउंट किया जाता है। और मैग्निफिकेशन जो हम यूज़ करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 मैग्निफिकेशन से। और इसी तरीके से हम और सिमिलर सस्पेंशन बनाते हैं ऐसा वो, और उसके बाद अगेन हम पार्टिकल्स और स्पोर्स को काउंट करते हैं 25 फील्ड में ऑन द 2 साइड्स ऑफ द स्लाइड्स। और इस तरीके से हमको जो 4 रीडिंग आएगी उन चारों रीडिंग का हम एवरेज निकालते हैं और मीन्स नंबर ऑफ जो लाइकोपोडियम स्पोर है उसका एवरेज और नंबर ऑफ जो पार्टिकल है कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल है उसका एवरेज हम निकालते हैं 25 फील्ड्स। और उसके बाद उस वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं दिए गए फॉर्मूला में और परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन करने का जो ये फॉर्मूला है बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, n मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय 94,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय p। तो यहाँ पे n क्या होता है, n इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल जो हमको काउंट करना है। जैसे कि मान लो अगर हम पाउडर जिंजर का परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम ऐसे स्टार्च ग्रेन को हम काउंट कर रहे हैं ऑन द 25 फील्ड। तो 25 फील्ड में टोटल नंबर ऑफ जो स्टार्च ग्रेन है वो कितना है वो उसको हमको लिखना होता है। और नेक्स्ट है W क्या होता है, तो लाइकोपोडियम जो लिया है उसका वेट मीन्स जैसे हमने यहाँ पे बताया 50 mg, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 50 mg। उसके बाद S है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द सेम 25 फील्ड। तो सेम 25 फील्ड में लाइकोपोडियम स्पोर कितना है, तो जो हमने एवरेज निकाला था वो नंबर को यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद P क्या होता है, P जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ड्रग टू ड्रग अकॉर्डिंग ये P का जो वैल्यू है वो वेरी करता है। तो जैसे कि जिंजर पाउडर के लिए जो P की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 2,86,000
एम क्या होता है? एम जो है वो हमने जो पाउडर सैंपल लिया हुआ था उसका वेट। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल 100 mg हमने लिया था, तो 100 mg यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो वेट ऑफ पाउडर सैंपल है वो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइड एट 105 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था एयर ड्राई पाउडर ड्रग। तो ये हो गया लीफ कांस्टेंट और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में, मीन्स क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के सेकेंड पार्ट में हम कैमरा लूसिडा, स्टेज माइक्रोमीटर और आई पीस माइक्रोमीटर के बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।